वेलकम बच्चों। आज हम अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 6 की इकाई 14 हल करेंगे। वृत्त। अभ्यास प्रश्न शुरू करने से पहले हम कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं, कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे वृत्त क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का केंद्र क्या होता है इत्यादि। सबसे पहले जानते हैं वृत्त का केंद्र क्या होता है। यहाँ पर हम एक वृत्त लेते हैं। वृत्त का केंद्र बिंदु, इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त की परिधि से समान दूरी पर, हर तरफ से ये समान दूरी पर हो, तो ये वृत्त का क्या कहलाएगा? केंद्र बिंदु। और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? ये त्रिज्या कहलाती है। और जीवा किसे कहते हैं? जीवा परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। जैसे ये जीवा है, ये दो बिंदुओं को मिलाना है, ये जीवा है। ये केंद्र बिंदु। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, इसको व्यास कहते हैं। ये सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। अब हम अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। इकाई 14, पाठ का नाम है वृत्त। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला एक उदाहरण दिया है, पी आर बराबर व्यास। तो पी आर चित्र में देखिए, पी आर ये व्यास है। इसी प्रकार ओ, तो बिंदु ओ क्या हो जाएगा? केंद्र बिंदु। तो यहां पर क्या लिखेंगे? केंद्र बिंदु। तीसरा प्रश्न है, ओपी बराबर ओ क्यू बराबर ओ पी, ये त्रिज्या बराबर ओ आर, तो ये क्या है? त्रिज्या बराबर आर क्यू। आर क्यू क्या है? आर क्यू जीवा है। वृत्त पर दो बिंदुओं मिलाने वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। तो क्यू आर ये जीवा है। पी क्यू, पी क्यू ये भी वृत्त के दो बिंदुओं को मिला रही है, ये भी जीवा है। अगला प्रश्न है, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। ये त्रिज्या दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इसको हमें प्रकार की सहायता से वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रकार में इस तरह से पेंसिल लगा के 2.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये है 2.5 सेंटीमीटर। ये
हमने नाप लिया। अब हम 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त, त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे। ये वृत्त का केंद्र बिंदु, त्रिज्या हो गई 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे। तीन सेंटीमीटर का वृत्त बना लेंगे। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त हो गया। तीसरा प्रश्न है पार्श्व चित्र देखकर लिखिए। एक वृत्त बना हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अभी प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है 3 त्रिज्याओं का नाम। अब हम यहाँ पर देखते हैं त्रिज्या कौन कौन सी हैं। एक ये त्रिज्या है ओ ए, ये केंद्र बिंदु है ओ से ए बिंदु तक दूरी ओ ए त्रिज्या हो गई। दूसरी त्रिज्या हो गई ओ बी। ये है सी, बी सी त्रिज्या हो गई बी सी। तीन त्रिज्याएं हो गई। दूसरा प्रश्न दो जीवा का नाम। दो जीवा कौन कौन सी हैं? एक तो ये वाली जीवा है, ये यहां से यहां तक सी डी, सी डी। और एक ये जीवा है ए बी। जीवा क्या होती है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो ए और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? ए बी जीवा। अगला है एक व्यास का नाम। व्यास कौन सा है? ए। व्यास क्या होता है? वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो केंद्र यहाँ पर ओ से होकर गुजरने वाली जीवा कौन सी है? ए बी। तो व्यास कौन से हो गया? ए बी। अगला अगला प्रश्न है बाह्य क्षेत्र के दो बिंदु। अब हम चित्र में देखते हैं। बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु है टी और दूसरा है एम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टी एम। क्षेत्र में यहाँ पर होगा अंतः क्षेत्र। अंतः क्षेत्र में अंदर की तरफ एक बिंदु कौन सा है? ये पी, ये वाला पी। अगला प्रश्न एक अर्धवृत्त का नाम। अर्धवृत्त का नाम ये देखिए, व्यास से ये पूरा अर्धवृत्त हो जाएगा।
ए, इसका नाम क्या दे देंगे, ए ई बी, अर्धवृत्त, ए ई बी, ए ई बी, अर्धवृत्त। अगला, दो लघु चाप का नाम। लघु चाप कौन सी? एक तो ये सी, लघु चाप मतलब छोटा पोर्शन, तो सी ई डी है, सी ई डी लघु चाप है। यहां पर लिखेंगे सी ई डी। दूसरा लघु चाप हो जाएगा ए सी बी, ये वाला, ए सी बी। दूसरा लघु चाप हो जाएगा ए सी बी, ये वाला पूरा। अगला प्रश्न, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को क्या कहते हैं? वृत्ताकार घेरे के परिमाप को क्या कहते हैं? परिधि। पांचवा प्रश्न है, वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं? वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? परिधि पर दो बिंदु जो मिलाते हैं उसको जीवा कहते हैं। छठा प्रश्न, किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और एक वृत्त में अनंत त्रिज्या। अगला प्रश्न, एक जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटती है? एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। जैसे ये वृत्त प्रश्न है, अर्धवृत्त में कौन सम्मिलित होता है? ए है त्रिज्या, बी परिधि, व्यास, व्यास के अंतः बिंदु, व्यास के अंतः बिंदु। तो ये देखिए, हम ये अर्धवृत्त बनाते हैं, अर्धवृत्त में कौन सम्मिलित होता है? ये व्यास, ये रेखा क्या कहलाती है? व्यास। यहाँ पर होगा व्यास। नवा प्रश्न है, चाप कितने प्रकार के होते हैं? चाप हमने पढ़ा था दो प्रकार के होते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप। वृत्तखंड के कितने प्रकार होते हैं? उसी प्रकार वृत्तखंड के भी दो प्रकार होते हैं। 11वां प्रश्न, वृत्त के चाप तथा उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? चाप, और ये देखिए चाप ऐसे बनाया और जीवा से घिरा क्षेत्र, अब ये क्या बन गया? वृत्तखंड। क्या बन गया? तो ये हो गया हमारा वृत्तखंड। निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं? अब हमें लिखना है इसमें। अगला प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा नहीं होती। जैसे ये वृत्त बना हुआ है, तो ये जब ये त्रिज्या होगी, ये वृत्त की जीवा नहीं है। जीवा जो वृत्त के दोनों सिरों को मिलाए, तो ये असत्य है। यहाँ पर असत्य लिखेंगे। अगला, वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है। वृत्त का व्यास,
जैसे ये वृत्त है, इसका व्यास, यस, ये वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा है, ये सत्य है। तीसरा प्रश्न है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, ये भी सत्य है, ये व्यास है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अगला है, वृत्त के चाप तथा उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है, ये असत्य है, वृत्तखंड कहलाता है। अगला प्रश्न है, पार्श्वांकित चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्यखंड का नाम लिखिए। अब ये चित्र देख लेते हैं, इसमें कोई छायांकित चित्र तो नहीं बना है, इसको मान लेते हैं ये वाला पोर्शन छायांकित है। तो पार्श्वांकित चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा, तो इसमें देखिए दो जीवाएं हैं, एक DE और AB। तो जीवा कौन सी हो, अगर इसमें ये वाला पोर्शन छायांकित मान लेते हैं तो जीवा हो जाएगी AB, और त्रिज्यखंड कौन सा हो जाएगा, त्रिज्यखंड OAB, ये वाला पोर्शन OAB, तो यहां पर लिखेंगे हम OAB। अगला प्रश्न है, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर कोई बिंदु R तथा Q लेकर इन्हें मिला दीजिए। बताइए कि क्या बिंदु RQ छोड़कर रेखाखंड RQ के सभी बिंदु, इसके आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वृत्त पर हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं है। नेक्स्ट है, वृत्त के बाहर हैं, वृत्त के बाहर भी नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट, वृत्त के अंदर है, तो वृत्त पे है तो यहां पर हो जाएगा वृत्त के अंदर है हाँ, यहां पर लिखेंगे हाँ। अगला है, वृत्त के केंद्र पर है, तो वृत्त के केंद्र पर भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में संबंध होता है। त्रिज्या बराबर 2 गुणे व्यास, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास और व्यास बराबर 1/2 गुणे त्रिज्या। तो इसमें हमें पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है या व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो ये सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो ऊपर हमने सूत्र देखा था, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यही सूत्र यहां अप्लाई हो जाएगा। व्यास बराबर 2 गुणे 15, 15 त्रिज्या है तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो उत्तर आएगा A, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमने ऊपर सूत्र देखा था, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो व्यास बटे 2, तो यहाँ पर व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर, बी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, आकृति में O वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त की सभी जीवाओं के नाम लिखिए। अब यहाँ पर हम आकृति देख लेते हैं, इसमें जीवाएं कौन कौन सी हैं।
तो एक तो ये देखिए जीवा है सी डी, यहाँ पर लिखेंगे सी डी। दूसरी जीवा कौन सी है? ए बी, ये व्यास जो है दूसरी जीवा ए बी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी। सेकंड है इसमें वृत्त की सभी त्रिज्याओं के नाम लिखिए। इसमें त्रिज्या कौन कौन सी हैं जो केंद्र से परिधि को मिला रही हैं? ओ सी, ओ ए, तो ओ ए पहले तो लिखते हैं ओ ए। दूसरी है ओ सी, तो ओ सी लिखेंगे। तीसरी है ओ डी, यहाँ पर लिखेंगे ओ डी। और चौथी है ओ बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी। ये 4 त्रिज्याएं हैं। नेक्स्ट, एक ऐसी जीवा लिखिए जो व्यास नहीं है। तो 2 जीवाएं थी, एक सी डी और एक ए बी। तो ए बी व्यास है, दूसरी जीवा कौन सी बची? सी डी। तो सी डी यहाँ पर दूसरी जीवा है, यहाँ पर लिखेंगे सी डी। अगला प्रश्न, त्रिज्य खंड ओ ए सी तथा ओ डी बी को छायांकित कीजिए। अब पीछे हम चित्र में देखेंगे। ये वाला त्रिज्य खंड ओ ए सी, इसको छायांकित कर रहे हैं। ओ ए सी ये त्रिज्य खंड है, इसको छायांकित किया है। अगला है ओ डी बी, यानी कि ये वाला त्रिज्य खंड, इसको छायांकित करेंगे। अगला प्रश्न है, सी डी द्वारा बनने वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड को छायांकित कीजिए। अब इस चित्र में देखेंगे सी डी द्वारा कौन सा लघु वृत्तखंड बन रहा है? ये वाला। तो इसको छायांकित कर लेंगे सी डी वाला। अगला प्रश्न है, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त खींचिए। अब हमें यहाँ पर व्यास की लंबाई दी हुई है, तो पहले तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो 4.8 सेंटीमीटर की व्यास की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4.8/2 बराबर 2.4, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हो गई 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। इस प्रकार पटरी और प्रकार की सहायता से 2.4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। दो 2.4 सेंटीमीटर दूरी लेके 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। इस वृत्त का व्यास कितना होगा? 4.8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पार्श्वांकित चित्र में छायांकित त्रिज्य खंड का नाम लिखिए। चित्र दिया हुआ है, छायांकित त्रिज्य खंड है ओ पी क्यू। ओ पी क्यू, तो इसका नाम हो जाएगा ओ पी क्यू। अगला प्रश्न है, एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। बिंदु P को केंद्र मानकर
एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु Q से होकर जाए। इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए। हमें एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। पहले हम पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लेंगे। इसका नाम दे देंगे PQ। P को केंद्र मान के हम एक वृत्त खींचेंगे। इस प्रकार से तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। इसमें त्रिज्या हमें नाप कर लिखनी थी, तो पटरी से हम नाप लेंगे 3 सेंटीमीटर की। तो त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर।